नमस्कार। सुबह के 8 बज गए हैं। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज फैसले की घड़ी है, लेकिन मैं फैसले की विवेचना करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। अब कुछ देर में आपके पास सारे रिजल्ट आ जाएंगे कि दिल्ली में कौन जीता। एक विधानसभा जो महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर, वो भी महत्वपूर्ण है। वहां के क्या रिजल्ट आते हैं वो सब आपको मिलेगा और टेलीविजन चैनल्स पर सारी विवेचनाएं होती रहेंगी। लेकिन मैं आपसे थोड़ी देर जो आपके साथ रहूंगा, उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सारे जो एग्जिट पोल आए हैं और उसमें से अधिकतर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पिछले 20-25 वर्षों से मैंने दिल्ली में जो पत्रकारिता की है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को कवर करने का जो मौका मिला, अब तो नहीं, पिछले 10-12 वर्षों से मैं बिल्कुल पार्टी कार्यालय न के बराबर जाता रहा हूं। लेकिन जो पहले मैं जाता रहा था उसके अनुमान लगा करके मैं ये बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2013 में आपको याद होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को घोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था और ये डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने आखिरी समय में ये फैसला किया कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा कि 3-4 सीटों से महज वो बच गए थे और अगर 3-4 सीट का उनको इजाफा हो जाता तो वो सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2013 में ही बन जाती। लेकिन उस वक्त ये निर्णय क्यों लिया गया और ये निर्णय मोदी जी को कैसे फायदा पहुंचाया। मोदी जी को क्यों मैं कह रहा हूं कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगर और या पार्टी ने, शुरुआत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये बात कही और पार्टी ने भी निर्णय लिया कि हम अभी जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि 2014 सामने था और उनको लग रहा था कि ठीक 1 साल बाद सरकार हम लोगों की आ सकती है। इसलिए पार्टी के इमेज को बरकरार रखना है। पार्टी विथ ए डिफरेंस का जो हमारा इमेज है उसको बरकरार रखना है। और उस वक्त तक आपको याद होगा, उस वक्त तक आडवाणी जी पार्टी में एक्टिव थे। आडवाणी जी एक्टिव थे और दूसरे नेता सुषमा स्वराज जी एक्टिव थी। स्वयं उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो एक्टिव थे, नितिन गडकरी जी जो आजकल कैबिनेट में हैं। तो ये सारे नेता एक्टिव थे, राजनाथ जी थे। ये सबका ये हुआ कि हमें पार्टी विथ ए डिफरेंस का ही टैग लेके आगे बढ़ना है, उसी इमेज के साथ हमें आगे अपनी राजनीति को बढ़ानी है। तो 2014 के पहले हम कोई रिस्क ना लें जिस पर कि हमारी पार्टी के ऊपर तोहमत लगे कि आपकी पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में यकीन करती है और वही सारी बातें वो कर रही हैं जो दूसरी पार्टियां करती हैं। तो पार्टी विथ ए डिफरेंस का आपका जो नारा है वो बोगस है और इसका खामियाजा ये हुआ कि डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। खैर, बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। लोकसभा में वो लड़े, 2 बार लड़े, 2 बार जीते, दोनों बार जीते। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के वो अकेले एक ऐसे नेता हैं, ऐसे तो बहुत सारे 1-2 नेता और हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन एक अकेले नेता हैं अभी की पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी से आज तक की पीढ़ी में। अब मदन लाल खुराना नहीं है, साहब सिंह वर्मा नहीं है, तो पुरानी पीढ़ी के जो नेता हैं, जगदीश मुखी भी अब उतने इफेक्टिव नहीं है। तो पुरानी पीढ़ी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन अकेले नेता हैं जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। सभी विधानसभा के चुनाव वो जीते, दोनों लोकसभा के चुनाव जीते और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार उनको टिकट मिला, पहली बार वो विधानसभा चुनाव जीते और पहली ही बार वो मदन लाल खुराना की मिनिस्ट्री में कैबिनेट रैंक पाए दिल्ली में और फिर साहब सिंह वर्मा की भी मिनिस्ट्री में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हेल्थ में वो रहे, एजुकेशन में वो रहे,
तो इस प्रकार से कई पोर्टफोलियो को संभालने का डॉक्टर हर्षवर्धन को मौका मिला। और उसके बाद जब वो लोकसभा चुनाव जीत करके गए तो केंद्र में वो हेल्थ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बने, और पर्यावरण मंत्री बने। तो कई मंत्रालयों को उन्होंने संभाला, लेकिन पार्टी ने उनके साथ शायद न्याय नहीं किया और उनकी न सिर्फ मिनिस्ट्री गई बल्कि उन्हें दोबारा लोकसभा में टिकट भी नहीं दिया। और जिस चांदनी चौक की सीट को वो 2 बार सजाया उन्होंने, संवारा उन्होंने, आम आदमी पार्टी की लहर में भी वो आम आदमी को उन्होंने हराया। अब ये आप कह सकते हैं कि उस वक्त तो मोदी जी की लहर थी, ये बात मानी जा सकती है कि मोदी जी की लहर का उनको लाभ मिला होगा, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन का अपना भी जो व्यक्तित्व था वो भी उनके जीत का बहुत बड़ा कारण था। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र में जरूर उनको कैबिनेट रैंक मिला, लेकिन जिस चीज के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन या दिल्ली जानती थी डॉक्टर हर्षवर्धन को कि वो दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली की बागडोर उनको मिले, 2013 में घोषित भी किया था पार्टी ने, वो शायद नहीं हो पाया। खैर, डॉक्टर साहब अब राजनीति में हैं, एक्टिव हैं, पार्टी को अपनी सेवा दे रहे हैं। पार्टी उनके साथ अब अभी जो अन्याय हुआ है अब उसको कैसे ठीक करती है, कैसे कंपनसेट करती है, ये तो अभी भविष्य में आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज जब थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आ जाएंगे और एग्जिट पोल के सारे आंकड़े बिल्कुल सही हो जाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी 50 सीट पा जाएगी या 60 सीट पा जाएगी या 35 से अधिक सीट पा जाएगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएगी। 35 सीट चाहिए, 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 35-36 सीट से अधिक पा जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। वैसी परिस्थिति में क्या अब तो डॉक्टर हर्षवर्धन का शायद पार्टी नाम न ले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, अगर ले ले तो वो भी एक सरप्राइजिंग बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को वो